गलती किए हैं सूरज, अब भोग रही है प्रीति। अगर सूरज दोस्तों रानी से शादी ना की होते तो रानी इतना जोर ज़बरदस्ती नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यादव जी में दोस्तों, हमारे यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों। 4 दिन से सूरज के रूम पे जाके रानी बैठी हैं दोस्तों। अब प्रीति से मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज कर रही हैं। सूरज को भी गाली दे रही हैं, धमकी दे रही हैं जेल भेजने की। तो दोस्तों आप लोग बताइए, सूरज किसको रखेंगे, प्रीति को कि रानी को? किसको रखेंगे, किसको रखना चाहिए? रखना चाहिए तो उसको प्रीति को, क्योंकि प्रीति पहले से है और रानी तो अभी आई है। मगर ये गलती सूरज का भी है, उससे शादी नहीं करना चाहिए, रानी से भी शादी नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में अपने माँ और पिता के कहने पे कर लिए भी गलती है। दो लड़की का जिंदगी खराब करके रख दिए हैं सूरज। और शादी कर लिए तो इसको जैसे वो भी आके बैठी है, जिद की है कि भाई शादी नहीं की तो क्यों जिद्दी होती। रानी भी के गलती बिल्कुल नहीं मान सकते हैं इसमें। सूरज रानी का गलती है। रानी का गलती क्यों है ना, रानी को पहले से पता था कि प्रीति के साथ, सूरज के साथ प्रीति रह रही है, पत्नी के जैसे रह रही है, तो प्रीति क्यों रहेगी? तो जानबूझ के क्यों आई? सूरज के मम्मी के कहने से ही आई। तो सूरज नहीं अगर उसको बुलाता, नहीं उससे शादी करता तो रानी अपनी मर्जी थोड़ा नहीं कर लेती। तो रानी को नहीं आना चाहिए ना जानबूझ करके। सूरज की मम्मी कह रही थी कि प्रीति कुछ नहीं कर पाएगी, प्रीति कुछ नहीं कर पाएगी और रानी तुम शादी कर लो। तो सूरज के मम्मी के कहने पर आके रानी शादी कर ली। तो अब प्रीति भी जिद कर रही है ना। तो सूरज की मम्मी के और सूरज की इसमें दोनों की गलती है ना। दोनों की गलती है। अब रानी के उसको गलती, उसको शादी करना था तो सूरज से करे या किसी से शादी उसको करना था, तभी तो शादी की है। जब सूरज नहीं शादी करते तो कैसे रानी शादी करती? नहीं, रानी का गलती है। मैं रानी का गलती क्यों बता रही हूँ कि रानी पहले से क्या वीडियो नहीं देखती थी कि प्रीति सूरज किस रिश्ता से रह रहे हैं 4-5 साल से। जो लड़की उस लड़का के साथ बदनाम हो गई है, उस लड़का के साथ रह रही है, उस लड़का के लिए अपना माँ बाप पूरा सबको त्याग के जाके साथ में रह रही है 4-5 साल से। पूरी पब्लिक देख रही है कि प्रीति पत्नी की तरह सूरज के साथ रह रही है, सूरज भी उसको पत्नी जैसा मानते हैं। तो रानी क्यों गई सूरज के घर पे? सूरज के मम्मी के कहने से रानी क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद की, क्यों अपने मांग में सिंदूर भरवाई? रानी का भी गलती है, रानी को नहीं जाना चाहिए। रानी को अगर शादी करना था तो पहले सब क्लियर कर लेना चाहिए था। रानी को लगा कि हाँ, हम सूरज के मम्मी के कहने से ज़बरदस्त शादी कर लूँगी तो प्रीति के साथ मारपीट करूँगी तो प्रीति छोड़ के भाग जाएगी, यही सब सोच के रानी तो रानी ज़बरदस्ती, ये लोग करवाया ऐसा कि शादी किए तभी तो ज़बरदस्ती करने लगी। शादी करने के पहले तो रानी का नहीं कर रही थी। लेकिन किसको रखना चाहिए ये बताइए? रखना तो चाहिए प्रीति से, पहले से प्रीति है। मगर सूरज गलती की है शादी इससे करके, रानी से करके। रानी का अगर शादी नहीं करते तो रानी फिर आके जिद नहीं करती। अभी रानी का भी पूरा गलती नहीं ले सकते ना कि रानी का सब गलती है। रानी का गलती ये है, मतलब वो भी औरत है। और बहुत गर्म हो रहा है, कुछ होगा नहीं। और रानी का गलती ये है कि प्रीति से थोड़ा पूछना चाहिए, वो भी औरत है, वो भी औरत है, कि आप मतलब खाली वीडियो बनाती है साथ में कि और कुछ करती है, मतलब शादी करना चाहती हो? नहीं, ये तो रात लेना रानी चाहिए। को सब पता था। जब सूरज लड़की लोग के भागे थे तो प्रीति पागल हो गई थी। प्रीति सूरज के पाने के लिए बम्बई तक भाग के आई थी। तो क्या रानी ये सब नहीं देख रही थी? रानी को नहीं पता था कि जो लड़की सूरज का पीछा करते करते बम्बई तक भाग सकती है, बम्बई तक पीछा कर सकती है, सूरज के पाने के लिए केस कर सकती है, तो हमको कैसे रहने देगी? रानी जानबूझ के आई थी। रानी भी ज़बरदस्ती की थी कि उनको लगा, रानी को, कि प्रीति के साथ मारपीट हम लोग करेंगे तो प्रीति डर की वजह से भाग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रीति नहीं भागी है, ना ही प्रीति भागेगी। और सूरज को प्रीति के ही साथ रहना चाहिए। गलती किए हैं तो गलती का सज़ा सूरज भोगे। प्रीति के साथ क्यों रानी मारपीट कर रही है? प्रीति को क्यों गंदा गंदा गाली दे रही है? दोनों को साथ रख सकते हैं अभी सूरज? दोनों को नहीं, प्रीति के साथ रह सकते हैं ना। रानी को कैसे रखेंगे? तो रानी से शादी क्यों की सूरज? लेकिन वो प्रीति रहने नहीं देगी ना रानी को। मंदिर में किए हैं ना, कोर्ट वोट से नहीं किए हैं। कोर्ट से खाली वो जो हाथ में पेपर दिखा रहे थे ना, वो खाली पब्लिक के पागल बना रहे थे कि हम कोर्ट से शादी करें। कोर्ट से किए नहीं हैं। हाँ, वो मंदिर में किए हैं। तो मंदिर में ये खुद जाके मांग भरवाई है। वीडियो में तो सुना था कोर्ट से शादी हुआ है। नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। कोर्ट से नहीं किए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट से शादी किए होंगे तो रानी को सूरज को रखना ही पड़ेगा। नहीं, तो कोर्ट से नहीं किए हैं।
खाली मंदिर में जाके किए हैं। अब इतना कर सकते हैं, हाँ, रानी को भी अगर रानी चाहेगी तो प्रीति को भी रख सकते हैं, अगर रानी चाहेगी तो, अगर कोर्ट से किए हैं। रानी कह रही है कि जो मंदिर में सूरज मेरे साथ शादी किए हैं वो वीडियो दिखा के मैं सूरज को जेल भेजूंगी उनको पर कानूनी कार्रवाई करके। तो वो ऐसा वीडियो तो प्रीति के भी पास है ना। प्रीति तो 3 साल 4 साल पहले ही मंदिर में 4 जाके साल से शादी की। पहले से है, शादी की है क्या है, लेकिन कोर्ट से नहीं शादी की है ना। कोर्ट से नहीं की है, लेकिन जो मंदिर का बात है, रानी बार बार धमकी दे रही है सूरज को कि तू मेरे मांग में सिंदूर भरा तो मंदिर में शादी किया, मैं तेरे ही साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो प्रीति भी तो पहले मंदिर में शादी की थी, तो मंदिर का शादी सूरज की मम्मी क्यों नहीं प्रीति का मानी? जब प्रीति का नहीं मानी तो रानी का भी नहीं माना जाएगा ना। मंदिर वाला खाली रहेगा तो नहीं माना जाएगा। ये बहुत तेज जला था, जैसे आग बंद कर दी थी। तो प्रीति मंदिर में जाके शादी की थी और शादी को सूरज की मम्मी नहीं मानी, तो प्रीति की मम्मी क्यों मानेगी? वो भी नहीं मानेगी ना। मंदिर में अगर शादी की होगी तो नहीं मानेगी, अगर कोर्ट से की होगी तो मानना ही पड़ेगा। तो कोर्ट से अभी नहीं प्रीति की है और नहीं रानी की है। मंदिर में पहले प्रीति की थी, अब बाद में रानी की सूरज की मम्मी करवाई थी। तो जब पहले का शादी प्रीति का नहीं मंदिर वाला माना जाएगा तो रानी का भी नहीं माना रानी का जाएगा भी ना। फिर नहीं माना तो वही जाएगा। बात प्रीति कह रही ना कि अगर तुम मगर कोर्ट से शादी की होगी तो मानना ही पड़ेगा। नहीं। तो अब सूरज प्रीति का साथ दे रहे हैं। सूरज कह रहे हैं कि रानी अच्छी लड़की नहीं है और मैं प्रीति के साथ कोर्ट मैरिज शादी करूंगा, रानी को जो करना है वो कर ले। इतना सब दोस्तों सूरज बोल रहे हैं, फिर भी रानी नहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं। रोज शाम के टाइम जाके रूम पे सूरज को धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, प्रीति को भी दे रहे हैं। सूरज के दें भाई, सूरज गलती किए हैं। अगर सूरज कोर्ट से शादी किए होंगे, मैं हकीकत नहीं बता पाएंगे, नहीं किए हैं वो पूरा जानकारी नहीं किए हैं तो नहीं कुछ कर पाएगी रानी, कितना भी कोशिश करेगी। हाँ, रानी अगर कोर्ट से शादी की है तो सूरज को रखना ही पड़ेगा। नहीं की है, ये पूरा जानकारी है, नहीं की है। और वही मंदिर में जो शादी की है उसी चीज क्योंकि को उसका लेकर कोर्ट से मतलब वीडियो भी नहीं दिखाए हैं, खाली नाम के लिए बोले हैं। एक पेपर खाली दिखाए हैं, ऊपर मालूम नहीं कैसा पेपर खोल के भी नहीं दिखाए वही हैं। हकीकत इतना ही नहीं मालूम है कोर्ट से किए नहीं किए। अगर कोर्ट से किए होंगे तो रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों प्रीति जिस रूम में रहती हैं उसी रूम में रानी जिद करके चटाई डाल के नीचे रात भर सोती हैं और दिन भर क्या पता कहाँ जाके गायब रहती हैं। रात में जब खाने पीने के टाइम होता है तो रानी आती हैं, नहीं प्रीति को खाने दे रही, नहीं चैन से रहने दे रही हैं। रोज़ झगड़ा लड़ाई। प्रीति से दोस्तों कल मारपीट भी रानी से हो गया था। प्रीति हाथ पकड़ के रानी को घसीट के बाहर निकाल रही थी, लेकिन दोस्तों रानी प्रीति से लड़ जा रही है, नहीं निकल रही है। कह रही है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी, सूरज मेरे साथ शादी किए हैं।